नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस अकेडमी में। आज की इस क्लास में हम पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे कि एक्सेप्शन क्या होती है, एरर क्या होती है, एरर कितने टाइप्स की होती है। और मैं आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स है, वो भी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, ताकि आप नोट्स से अच्छे से एग्जाम के अंदर भी अपने सवालों के उत्तर लिख पाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर की। एरर क्या है? देखिए, जब पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल या रन किया जाता है, जब पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल या रन किया जाता है, तो उसमें रुकावट आ सकती है। इसी रुकावट को हम एरर कहते हैं। मतलब जब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं, रन करते समय अगर आपके प्रोग्राम में अगर कोई रुकावट आ गई, प्रोग्राम बीच में रुक गया, इंटरप्ट हो गया प्रोग्राम, तो उसी को हम एरर कहते हैं। एरर मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। जब पाइथन के प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर आती है, तो पाइथन के प्रोग्राम की एक सिंगल लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। मतलब एक भी लाइन रन नहीं होगी, है ना? तो और ये एरर कब आएगी? जब हम पाइथन के प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स की गलती करेंगे, उस वजह से अगर कोई एरर आ रही है, उसी एरर को हम कंपाइल टाइम एरर या सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जब पाइथन के प्रोग्राम को कोई जब पाइथन के प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स गलत होता है, सिंटैक्स का यहाँ पर मीनिंग है, जैसे कि आपने पाइथन के प्रोग्राम में इंडेंट गलत लगा दिया, है ना? और आपने इंडेंट सही नहीं किया है, या फिर आपने किसी फंक्शन का जो नाम है वो सही नहीं लिखा है, कोई कीवर्ड है उसको सही नहीं लिखा है, तो इस वजह से जो एरर आ रही है वो सिंटैक्स एरर कहलाएगी। तो जिस कारण आई एरर कंपाइल टाइम एरर कहलाती है और इन्हें सिंटैक्स एरर भी कहते हैं। और ध्यान से यह समझना है कि पाइथन के प्रोग्राम में अगर सिंटैक्स की एरर आएगी तो सिंगल लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और कंपाइल टाइम पर आई एरर ही कंपाइल टाइम एरर कहलाती है, जिसे एक्सेप्शन हैंडलिंग द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता। एक खास बात यहाँ पर है कि अगर आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, तो आप उस एरर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसको हैंडल करना मुश्किल है, उसको हैंडल किया ही नहीं जा सकता। तो कंपाइल टाइम एरर को कभी हैंडल नहीं कर सकते हैं, परंतु रन टाइम एरर को हैंडल किया जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ पर किसकी? एरर की बात करेंगे। तो एरर क्या होती है? जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे या रन करोगे, उस समय आई रुकावट ही क्या कहलाएगी? आपकी एरर कहलाएगी। एरर कितने टाइप की होगी? दो टाइप की होगी, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम एरर की बात करें तो जब पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, उस केस में उस समय जो एरर आ रही है, उस एरर को हम कंपाइल टाइम एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है? और पाइथन में अगर कंपाइल टाइम एरर आई है, तो एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर रन टाइम एरर की बात करते हैं। तो रन टाइम एरर क्या होती है? जब प्रोग्राम को रन किया जाता है, तो उस समय जो एरर आती है, उन्हें रन टाइम एरर कहते हैं। इन्हें लॉजिकल एरर या एक्सेप्शन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रन टाइम एरर को ही हम एक्सेप्शन कहते हैं। यानी रन टाइम एरर का दूसरा नाम यहाँ पर एक्सेप्शन है। और अगर आपके प्रोग्राम में कोई रन टाइम एरर आएगी, तो यू कैन हैंडल, आप अपने इस प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हैं। मतलब एरर के आने के बाद भी आपके प्रोग्राम को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को रन टाइम एरर कहा जाता है। और रन टाइम एरर का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सेप्शन की। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या होती है? तो बात करते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन की। तो देखिए, एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने के दौरान आती है। जब प्रोग्राम के किसी स्टेटमेंट के लिए रन टाइम एरर आएगी, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बीच में ही रुक जाता है। मतलब ये कि जैसे कि मान लीजिए आपने कहा यहाँ पर, मान लीजिए ये मेरा प्रोग्राम है। यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ये मेरा एक यहाँ पर प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में मैंने लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर यहाँ पर 3,
लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5, यानी 5 लाइनों का मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और इसको मैं आपको समझा रहा हूं कि जब आपके प्रोग्राम में सपोज दैट इस तीसरी लाइन है, इस तीसरी लाइन के अंदर आपके पास में कोई एक्सेप्शन आ गई, मतलब कोई रन टाइम एरर आ गई, उस केस में क्या होगा, आपका प्रोग्राम है वो 2 लाइनें तो ऊपर वाली रन हो गई, लेकिन तीसरी लाइन आपकी रन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरी लाइन में एरर आ गई। कौन सी एरर आई? रन टाइम एरर आई। रन टाइम एरर को क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को बनाते हैं और प्रोग्राम के किसी भी लाइन में अगर रन टाइम एरर आ जाती है, तो प्रोग्राम वहीं पर बीच में रुक जाता है और प्रोग्राम का टर्मिनेट मतलब रुक जाने का मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। आप ये चाहते हैं कि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, आप ये चाहते हैं कि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, मतलब एरर के आने के बाद भी आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहे, मतलब उसका जो नीचे का जो कोड है, प्रोग्राम का नीचे वाला जो कोड है, बाकी का जो कोड है, वो आपका एग्जीक्यूट होता रहे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस एक्सेप्शन को, इस रन टाइम एरर को हैंडल करना पड़ेगा और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो समझिए यहां पर देखिए कि एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने के दौरान आती है, मतलब जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है उस दौरान आएगी, जब प्रोग्राम के किसी स्टेटमेंट यानी किसी लाइन में अगर रन टाइम एरर आएगी तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बीच में ही रुक जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में इस लाइन पर एरर आ गई तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बीच में ही रुक जाता है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, उसी को हम टर्मिनेट बोलते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट ना हो तो एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है और इसे ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। इसका मतलब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के इस लाइन में एक्सेप्शन आ गई और एक्सेप्शन के आने पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और आप चाहते हैं कि अब टर्मिनेट ना हो, प्रोग्राम कंटिन्यू एग्जीक्यूट रहे, तो इसके लिए हमें एक्सेप्शन को क्या करना पड़ेगा? हैंडल। और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें कुछ कीवर्डों को काम में लेना पड़ता है पाइथन के अंदर और वो कुल 5 कीवर्ड है। पहला ट्राई कीवर्ड है, दूसरा एक्सेप्ट है, तीसरा एल्स है, चौथा रेज है और पांचवा यहां पर है फाइनली कीवर्ड है। समझ में आ रही बात आपको? तो ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, रीड और फाइनली, इन सभी कीवर्डों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं कि कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर का मीनिंग क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यानी कंपाइल टाइम एरर क्या होती है? देखिए मैं आपको ऐसे कहूं कि मान लीजिए मेरे पास अंग्रेजी का एक कोई पैराग्राफ है और उस अंग्रेजी के पैराग्राफ में अगर मैंने सिंटेक्स की गलतियां हैं, मतलब वहां पर मैं बात करूं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो अगर मैं उसको ट्रांसलेट करना चाहूंगा तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण मैं उसको ट्रांसलेट कर ही नहीं पाऊंगा, एक भी सिंगल लाइन मेरी ट्रांसलेट होगी नहीं। इसका मतलब वो मेरी कौन सी एरर होगी? वो तो कंपाइल टाइम एरर हो गई। यानी कंपाइल टाइम एरर का मतलब हुआ कि एक अंग्रेजी का पैराग्राफ था, उसको मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा था, लेकिन वो ट्रांसलेट कब होगा? जब उसकी मीनिंग, उसकी वोकैब्युलरी बिल्कुल सही होगी। अगर वोकैब्युलरी गलत है तो आई कांट ट्रांसलेट, मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। ओके, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं, मान लीजिए मैंने उसका अंग्रेजी का जो पैराग्राफ था उसको बिल्कुल प्रॉपर सही लिखा है, लेकिन वहां पर हुआ क्या कि कोई एक तीसरी लाइन थी और इस तीसरी लाइन के अंदर किसी स्पेलिंग को मैं भूल गया हूं, उसकी मीनिंग को भूल गया हूं। उस केस में भी मैं प्रोग्राम मेरा ऊपर की, मान लीजिए मैंने 2 लाइनें मैंने ट्रांसलेट कर दी, लेकिन तीसरी लाइन के अंदर जो वोकैब्युलरी थी उसको मैं भूल गया, तो वहां पर भी प्रोग्राम तो टर्मिनेट हुआ है। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? किसी की हेल्प लेकर के या मैं उसकी मीनिंग का अर्थ जान करके बाकी का कोड क्या कर सकता हूं? एग्जीक्यूट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पेलिंग तो सही है, स्पेलिंग सही होने के कारण मैं इसको क्या कर सकता हूं? प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकता हूं किसी की हेल्प लेकर के। और इसी प्रक्रिया को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ 5 कीवर्डों को काम में लेना पड़ेगा। ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, रीच और फाइनली कीवर्ड काम में लेना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है या ट्राई कीवर्ड क्या है, एक्सेप्ट क्या होता है, एल्स क्या होता है, रीच क्या होता है और फाइनली क्या होता है। देखिए ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं? ट्राई के अंदर हम वो सारा प्रोग्राम या वो कोड लिखते हैं जहां हमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है। तो एक्सेप्शन आने की, जो एक्सेप्शन की संभावना वाले जो कोड है, उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है मैंने
कि ट्राई वह कोड जिसमें कि रन टाइम एरर आ सकती है उसे ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है। ट्राई ब्लॉक को ट्राई कीवर्ड के साथ डिफाइन किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है ट्राई और फिर कोलन का सिंबल इंडेंट बनाना है और उसके बाद में अपने को स्टेटमेंट लिखना होता है। तो अब आप क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में वो सारा कोड लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आने की क्या होगी बताइए, संभावनाएं होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, यहां पर देखिए एक्सेप्ट ब्लॉक की। तो एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है, ट्राई के बाद में एक्सेप्ट लिखा जाएगा। तो ट्राई के बाद में एक्सेप्ट में क्या करेंगे हम, यहां पर अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आई है तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने वाला पूरा का पूरा कोड है वो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखेंगे। तो ट्राई ब्लॉक के तुरंत बाद में कौन सा ब्लॉक लिखा जाएगा, एक्सेप्ट। और कैसे लिखेंगे एक्सेप्ट को, एक्सेप्ट कीवर्ड की सहायता से लिखेंगे। एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड लिखा जाएगा। यहां पर लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट और सुटेबल एक्सेप्शन का नाम, जो एक्सेप्शन आई है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद में यहां पर स्टेटमेंट का मतलब हैंडल करने वाला कोड लिखा जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर एल्स ब्लॉक की। एल्स ब्लॉक क्या होता है, वैसे हम इसका प्रैक्टिकली पूरा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज मैं आपको थियोरेटिकल वीडियो समझा रहा हूं, मेरा एक वीडियो थियोरेटिकल होगा और दूसरा मेरा प्रैक्टिकल होगा। एल्स का मतलब क्या होगा, एल्स ब्लॉक को एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद डिफाइन किया जाएगा। यानी पहले ट्राई लिखेंगे, उसके बाद में एक्सेप्ट लिखेंगे और एक्सेप्ट के बाद में एल्स लिखेंगे। और एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट कब होगा, जब आपका कोई भी आपका एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चल रहा है, उस केस में आपका कौन सा ब्लॉक चलने वाला है, एल्स ब्लॉक चलने वाला है। तो एल्स ब्लॉक को एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद डिफाइन किया जाएगा। जब कोई एक्सेप्ट ब्लॉक रन नहीं किया जाता है या रन नहीं होता है, उस केस में आपका कौन सा ब्लॉक रन होगा, एल्स ब्लॉक रन होगा। इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि अगर आपके पास में कोई एक्सेप्शन नहीं आई है, जब एक्सेप्शन नहीं आएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा और एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलने पर आपका कौन सा ब्लॉक चलने वाला है, एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक में वो सारा कोड लिखेंगे जहां पर हमें लगता है कि एक्सेप्ट के नहीं चलने पर हमें कोई कोड चलाना है, उसको आप एल्स में लिखेंगे। देखिए रेज को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे और फाइनली को भी हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा सिंटेक्स एक बार एग्जांपल वाइज देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। देखो सबसे पहले ट्राई लिखेंगे, उसके बाद में स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ पर, इसके बाद में एक्सेप्ट लिखेंगे, एक्सेप्शन का नाम, फिर एक्सेप्ट के बाद में एल्स आएगा और एल्स के बाद में आपका फाइनली आएगा। तो कल हम इसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग का पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। आज मैंने आपको एरर और एरर कितने टाइप्स की होती है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन कौन से कीवर्ड हम काम में लेते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आई है। समझ में आई है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।